हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। डेप्रिसिएशन में हमने स्टार्ट किया है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया है। ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखा था डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। ठीक है। एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, स्टैंड लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसके अंदर हमने एसएलएम मेथड के क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया था, किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमने पढ़ लिया है, सॉल्व भी कर लिया था वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। वो दूसरा मेथड क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम क्या क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड है, जिससे हम असेट्स की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और टर्मिनेशन बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ये है एक ही, बट आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। कभी बोलेंगे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी आपको देंगे रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा मेथड है। डब्ल्यू मेथड है। ठीक है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड क्या होता है? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड आ वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वेयर द असेट्स वैल्यू डिक्रीज बाय फिक्स्ड परसेंटेज ईच ईयर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असेट्स की वैल्यू रहेगी वो हर साल डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है। और उस डिक्रीज वैल्यू पे हम फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, इन दोनों मेथड को मैं यहाँ एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। क्यों? एसएलएम मेथड को हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं एक बार वो बोल रहा हूँ कि वो वीडियो प्लीज देखिए आप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक बार यहाँ पे डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। पहले एसएलएम मेथड देखते हैं हम। सपोज फर्स्ट ईयर के अंदर मशीन की कॉस्ट कितनी? 1 लाख रुपए। उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कितना लगा रहा है? 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। ठीक है। बट हम 90,000 और पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 10,000। क्यों? हम एसएलएम मेथड के अंदर क्या करते हैं? जो एक्चुअल कॉस्ट है मशीन की, जो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट है, उसकी उसी वैल्यू से हम नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन वही चार्ज करते हैं, मतलब फिक्स फिक्स अमाउंट से हम लेस करते हैं। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की मशीन थी, उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000। इसी 10,000 से हम हर साल मशीन की वैल्यू में से माइनस करते रहेंगे। जैसे कि 90,000 है, 90,000 में से हमने 10,000 माइनस किया, जो कि डेप्रिसिएशन है, तो हमारे पास कितना बचा? 80,000 रुपए। और फिर 80,000 में से हम नेक्स्ट ईयर 9,000 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स परसेंटेज मेथड। ठीक है। एसएलएम मेथड। ठीक है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड। डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर प्रोसेस ही रहता है, बट उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस रहता है। उसमें क्या करते हैं डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर? जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। उस पर हम कितना चार्जेस करते हैं? डेप्रिसिएशन 10%। तो 10% का कितना है? 10,000। ठीक है। बट अब यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे कि नेक्स्ट ईयर जब मशीन की वैल्यू 90,000 रुपए बचेगी, तो हम 90,000 रुपए पे 10% लगाएंगे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,000। इसी तरीके से थर्ड ईयर हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी बची? 81,000। तो हम 81,000 पे 10% आएंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 8,100। तो इसमें क्या हुआ कि अब जो मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है, रिड्यूसिंग मेथड है, तो जो मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड में ये डिफरेंस है। एसएलएम मेथड में फिक्स हमारा अमाउंट रहता है, और डब्ल्यूडीबी में जो मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है उस पर हम परसेंटेज चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
जिसमें क्वेश्चन के अंदर देख रखा अ कंपनी विच क्लोज द बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपनी है जो कि अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 दिसंबर को क्लोज करती है। परचेज 1 जनवरी 2013 को उसने एक मशीन खरीदी है। कितने की मशीन खरीदी है? 60,000 रुपए मशीन खरीदी। फिर एक और एडिशनल मशीन परचेज की है। कब परचेज की उसने? 1 अक्टूबर 14 को। कितने की मशीन परचेज की? 20,000 रुपए की। ठीक है, फिर थर्ड मशीन उसने परचेज की कब? 1 जुलाई 15 को। कितने की मशीन परचेज की है? 10,000 रुपए की। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आउट ऑफ मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 13 2013 को, मतलब जो कि फर्स्ट मशीन है 13 को हमने खरीदी थी। कितने में खरीदी? 60,000। उसमें से द कंपनी सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ पार्ट 1 अप्रैल 2015। जो मशीन हमने 60,000 रुपए में 13 में खरीदी थी, उसका 1/3 पार्ट उसने 1 अप्रैल 15 को 6,000 में बेच दिया। ठीक है, सोल्ड कर दिया। अब क्या हो रहा है? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और बनाना है मशीनरी अकाउंट। कब से कब तक? 13 से 15 तक। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। अब हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, देखो, हमने फर्स्ट मशीन कब परचेज की है? 1 जनवरी तो सन 2013 को। तो यहाँ पे हमने लिखा January 1 टू बैंक अकाउंट ए मशीन। कितनी? 60,000 के मशीन। उसमें डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया कितने परसेंट से? 10% से बोला था हमने, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। फिर बाय बैलेंस कर दिया। फिर हमारे पास मशीन की बैलेंस कितनी बची? 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 54,000। ठीक है, दोनों साइड इक्वल कर दिया, जो सेम टू सेम हम एसएलएम मेथड में भी करते हैं। ठीक है, देन अब सन 2014 में क्या हुआ? ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? टू बैलेंस, जो कि हमने ए मशीन है उसकी कितनी? 54,000। ठीक है, इसी सन 2014 में हमने अक्टूबर में एक और मशीन खरीदा, मशीन बी। कितने में खरीदा था? 20,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, 20,000 में कब खरीदा? अक्टूबर में। ठीक है, तो हम अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या करते हैं? जो एक्चुअल मशीन की अभी वैल्यू बची है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो हमारी ए मशीन की वैल्यू कितनी बची है सन 2014 में? 54,000। ठीक है, इस पे हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 10%। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 5,400 रुपए। ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बी मशीन पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5,500। हमने पढ़ लिया यहाँ तक बाय बैलेंस। तो हमारा बैलेंस कितना है? 68,100। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब सन 2015 में, ठीक है, जनवरी, हमारा बैलेंस कितना बचा था? 68,100, दोनों मशीन का, ए और बी मशीन का। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 5,400 माइनस करने के बाद हमारे पास फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी बची? 48,600। एंड सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी बची? 500 माइनस करने के बाद 19,500। ठीक है, देन अब हम सन 2015 में डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, बट हमने सन 2015 में एक और मशीन खरीदी। देखो, यहाँ पे सन 2015 में मशीन खरीदी है ये 1 जुलाई 2015 में 10,000 की। तो हमने क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट 10,000। अब हमने यहाँ पे मशीन बेची भी है। ठीक है, ये रहा, 1 अप्रैल 2015 को 6,000 में मशीन बेच दी, सोल्ड कर दिया। कितना सोल्ड किया? 1/3। कौन सी मशीन सोल्ड की? 1 जनवरी 2013 में जो खरीदी थी हमने। तो बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपए। अब हमने 1/3 पे हम कैलकुलेट भी करेंगे। कितना कैलकुलेट किया? डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने यूज किया। ठीक है, कितने मंथ यूज किया? 3 मंथ का। हम बेच कब रहे हैं? जनवरी से अप्रैल। तो अप्रैल के बीच में कितना डिफरेंस? 3 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 मंथ हमने मशीन यूज की, तो उसे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, और कितने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? 1/3 का। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में बता देता हूँ। मशीन की वैल्यू कितनी है? 48,000 ए मशीन, इसका 1/3 हम बेच रहे हैं, तो 1/3 कितना निकलेगा? 16,200। अब हमने 16,200 और इसी 1/3 को हम बेच रहे 6,000 रुपए में, तो 1/3 पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले। 16,200 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3 मंथ का निकलेंगे, क्योंकि हमने जनवरी से अप्रैल में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 405 रुपए। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितनी है? हमने सेल कितने में कर रहे हैं? 6,000 रुपए में प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास कितना है? 6,405 रुपए। ठीक है, मशीन की कॉस्ट कितनी है अभी? 16,200, बट बेच कितने में रहे हैं हम? 6,000, तो माइनस कर देंगे तो हमें कितने का लॉस हो गया? 9,079 का हमें लॉस हो गया। तो अब आपको अच्छे से कैलकुलेशन देखना है। देखो मशीन की वैल्यू कितनी है? 48,000। हमने 48,000 का 1/3 निकाला, तो 1/3 कितना निकला? 16,200। 16,200 का हमने 10% लगाया कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, तो हमारे पास 405 रुपए आया। ठीक है, मशीन हमने बेच कितने में? 6,000 रुपए में बेचे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया और मशीन की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो हमें लॉस कितना हो रहा है? 9,795 रुपीज हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमने वर्किंग नोट देखा, तो बैलेंस हमने बेच कितने में? 6,000 रुपए में, बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ का 4,000, हमें लॉस कितना हो गया? 9,795 रुपीज हमें लॉस हो गया। फिर हमने मशीन तो बेच दी, लॉस भी हो गया। अब 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? ए मशीन, जो पार्ट हमारे पास जितना हिस्सा हमें बचा हो उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमारे पास 3,240 रुपए आया ए मशीन। बी मशीन पे हमने 10% लगाया तो 1950 आया। और सी मशीन, थर्ड मशीन, उस पर हमने 10% लगाया तो कितना आया हमारे पास? 500। क्यों? 1,000 आना चाहिए, बट हमें 6 मंथ का लगा रहे हैं क्योंकि हमने जुलाई में खरीदा है मशीन। ठीक है, इसका टोटल हमारे पास कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 5,690 रुपीज। ठीक है, तो इन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 56,210 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे 17-16 में जनवरी, तो हमारे पास बैलेंस है। हमारे पास मशीन कितने की बची? टोटल बैलेंस कितना बचा? 56,200। ठीक है, तो आई होप हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इस वीडियो को एक बार और देखिए। इसी क्वेश्चन को आप एक बार और सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से डेप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मशीन को सेल भी कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल दिया और अगेन परचेज भी कर दिया। मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से मशीन सेल होती है, किस तरीके से मशीन को परचेस करते हैं और किस तरीके से परचेस करने का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे का पढ़ेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Please subscribe my channel and like this video. Thank you.